हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनीष शर्मा आप सभी का कंसेप्ट वेव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा आज हम जो बात करने वाले हैं, जो टॉपिक लेके आए हैं क्लास 11 के लिए, और टॉपिक क्या है? वेक्टर्स। एक लेक्चर हो चुका है वेक्टर्स का। पहले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था कि वेक्टर होता क्या है और स्केलर्स क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं दो टाइप की, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, दोनों की बात हमने की थी, स्केलर क्या होता है और वेक्टर क्या होता है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, और उसके बाद हमने जो टॉपिक पढ़ा था एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर है बात? जिसको भी डाउट है एक बार पिछला लेक्चर जो है एक बार वो वीडियो ध्यान से देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें आप। क्लियर है बात? तो आज हम बात करने वाले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर चैप्टर के अंदर यही चीज़ है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता है बेटे? अभी हमने शुरू में बात की थी पिछले लेक्चर में कि स्केलर क्वांटिटीज को हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था 9 + 7 16 हो गया, मास 5 kg है, मास 3 kg है, टोटल मास हो गया 5 + 3 8 kg। स्केलर क्वांटिटीज को हम डायरेक्ट अलजेब्रा को फॉलो करके हम ऐड कर सकते हैं, बट वेक्टर को सिंपली ऐड नहीं किया जा सकता। तो वेक्टर को ऐड करने के लिए मैंने बताया था कि स्पेशल रूल हम पढ़ने वाले हैं। एक तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसकी बात आज करेंगे हम, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, अभी यहाँ इस लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। क्लियर है बात? चलो प्यारे बच्चों, मैं दो वेक्टर्स बनाता हूं बेटे। वेक्टर ए है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट एक्स। ये वेक्टर ए का टेल और ये वेक्टर ए का हेड, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको। ये मैंने बनाया वेक्टर बी, ये बनाया मैंने वेक्टर बी। प्यारे बच्चों, ये पॉइंट हो गया वाई। क्लियर है? तो बेटे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, ध्यान से समझना, बात को समझना। नोट्स प्रोवाइड करूंगा बेटे, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ मैसेज करना कि वेक्टर चैप्टर के सर नोट्स चाहिए, हमें लिख देना वहाँ पे नोट्स ऑफ वेक्टर चैप्टर। ठीक है, जैसे मैसेज सीन करूँगा आपको मैं नोट्स सेंड कर दूंगा। क्लियर है? तो यहाँ केवल आपने समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना बेटे बात को। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है बेटे? दो वेक्टर हैं, इनको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो ये लो बोलता है अगर एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल रख दी जाए, एक वेक्टर के हेड पे, ये हेड है ना ये वेक्टर का, और किसी वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल अगर रख दी जाए, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, उनका रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? वो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक होगा। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो है आर वेक्टर से डिनोट करेंगे। ये क्या होगा? पहले वेक्टर की टेल से इसकी टेल मिलेगी और दूसरे वेक्टर के हेड से इसका हेड मिलेगा। क्लियर है बेटे बात? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे बात करते बेटे। अब बेटे मैंने इस ओ एक्स को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया, ओ एक्स को मैंने आगे प्रोड्यूस कर दिया, कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटे यहां पे मैंने एक एंगल बनाया है थीटा। क्या बनाया बेटे? थीटा। ध्यान से समझना, मैंने बोला ये थीटा जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, क्योंकि हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे कि एंगल जो होगा दो वेक्टर्स के बीच में, वो या तो दो वेक्टर्स की टेल के बीच में होगा या दो वेक्टर्स के हेड के बीच में होगा। क्लियर है बात? तो बेटा ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या है? पहले वेक्टर का तो हेड है, दूसरे वेक्टर की टेल है, तो ये वाला एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको? ए वेक्टर को मैं आगे शिफ्ट कर देता हूं। बेटे मैंने शिफ्ट कर दिया ए वेक्टर को आगे। अब ए वेक्टर की टेल यहां पे आ गई, हेड वहां चला गया आगे कहीं। अब बोल सकते हैं ना वेक्टर ए और वेक्टर बी की जो टेल है वो इस पॉइंट पे है। अगर टेल से टेल मिली है तो एंगल जो थीटा है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। क्लियर है बात? कोई दिक्कत? तो इतना सा बोला बेटे मैंने। और रिजल्टेंट वेक्टर ने वेक्टर ए से
जो एंगल बनाया है मैं उसको अल्फा से डिनोट कर देता हूं बेटे, ग्रीक लेटर है अल्फा, अल्फा से हमने इस एंगल को डिनोट किया जो कि रिजल्टेंट वेक्टर ने ए वेक्टर से बनाया। क्लियर है बात? चलो बेटे ड्राइव करते हैं, जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है बेटे ये फाइंड करना आपने। तो वेक्टर की बात कर रहे हैं तो बेटे दो चीजें फाइंड करनी होंगी, एक तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड सेकंड इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है? तो सबसे पहले बेटे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहां पे इस डायग्राम में। बेटे मैंने y से एक लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर टू, ये लाइन जो प्रोड्यूस की थी मैंने OX को प्रोड्यूस किया था मैंने आगे, इस लाइन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया y से, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ये बेटे पॉइंट Z है। क्या है? पॉइंट Z है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो बेटे हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। और किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, उस वेक्टर को मोड के अंदर लिख के, ये दो लाइन लगाई मैंने, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। या फिर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, आर लिख दो, बस बात खत्म। या तो इस तरीके से लिख दो मैग्नीट्यूड को या इस तरीके से लिख दो। क्लियर है बेटे बात? तो प्यारे बच्चों हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने वाले रिजल्टेंट वेक्टर का, उसके बाद हम डायरेक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटे बात? तो ध्यान से समझना बेटे बात मेरी। बेटे इस ट्रायंगल के अंदर देखिए आप, ये ट्रायंगल है एक्स वाई जेड। क्या बेटे एक्स वाई जेड एक राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है? तो यहां लिख देता बेटे, यहां से नोट करना आप, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड। कौन सी बेटे ट्रायंगल? एक्स वाई जेड। ठीक है बेटे, ये एंगल थीटा है। तो बेटे 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर, जो कोस थीटा होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेटे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो बेटे इस ट्रायंगल के अंदर एक्स वाई जेड ट्रायंगल के अंदर बेस कौन सा बेटे? एक्स जेड। क्या है? एक्स जेड। तो मैंने लिखा एक्स जेड। क्लियर है? अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या होगा बेटे? एक्स वाई जेड ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनियस कौन सा है? एक्स वाई। तो लिख दिया बेटे मैंने एक्स वाई। कोई दिक्कत बेटे यहां तक? तो कोस थीटा होगा बेटे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, चलो बेटे एक्स जेड की बात कर लेते हैं। इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, एक्स जेड, ये एक्स वाई बेटे इधर जाएगा, साइड चेंज होगी तो इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो गया बेटे? एक्स वाई कोस थीटा। कितना बेटे? एक्स वाई कोस थीटा। क्लियर है बेटे बात? अब बेटे ध्यान से सुनना बात, यहां पे एक्स वाई क्या है? एक्स वाई तो ये है, ये तो वेक्टर बी की लेंथ है। वेक्टर की लेंथ का मतलब क्या? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर की लेंथ का मतलब क्या हुआ? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बेटे एक्स वाई जो है वो तो वेक्टर बी की लेंथ है, या फिर बोल सकते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को हम किससे लिखेंगे? बी से लिख देंगे, या फिर बी वेक्टर ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर सिंपली बी से लिख देते हैं। एक्स वाई क्या है बेटे? वेक्टर बी की लेंथ, और ये कोस थीटा। तो बेटे एक्स जेड हो गया आपका, क्या हो गया? एक्स जेड। एक्स जेड इक्वल हो गया आपका बी कोस थीटा के। अब इसी ट्रायंगल में बात करते हैं बेटे साइन थीटा की। किसकी बात करते हैं? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटे इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर क्या है? वाई जेड। लिखा बेटे वाई जेड परपेंडिकुलर, अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या बेटे? एक्स वाई। कोई दिक्कत बेटे? तो यहां से लिख सकते बेटे वाई जेड, एक्स वाई इधर आएगा मल्टीप्लाई में, एक्स वाई साइन थीटा, और वाई जेड किसके इक्वल हो गया बेटे? एक्स वाई क्या है? एक्स वाई तो सर बी का मैग्नीट्यूड है, तो बी का मैग्नीट्यूड है तो बी लिख देंगे। तो एक्स जेड आ गया बेटे यहाँ पे, सॉरी वाई जेड आ गया बेटे यहाँ पे कितना? बी साइन थीटा। कोई दिक्कत बेटे? ड्राइव कर रहे हैं बेटे मैग्नीट्यूड के लिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो डेरिवेशन हम कर रहे हैं। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटे, इसको ध्यान से समझना, पेपर में पूछा जाता है। और पूरी फिजिक्स बेटे
जहां भी वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे पूरी फिजिक्स में 11th या 12th, तो बेटे इसी का यूज होगा, इसी चीज का यूज होना है। तो बड़े ध्यान से समझना बात को, ठीक है। तो बेटे ये हो गया अपना यहां तक। उसके बाद बेटे बात करते हैं आगे, मैग्नीट्यूड निकाल रहे बेटे आप, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटे ट्रायंगल ओ जेड वाई। बेटे क्या ये ट्रायंगल ओ जेड वाई ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि बेटे ये राइट एंगल है, यहाँ पे ये बेस इसको परपेंडिकुलर बोल देते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो चलो बेटे बात करते हैं, यहां से लिख देता हूं बेटे मैं इन ट्रायंगल। नाउ बेटे वहां से सीधा यहां पे आना आपने। नाउ इन ट्रायंगल ओ जेड वाई, कौन सी ट्रायंगल बेटे? ओ जेड वाई। ओ जेड वाई ट्रायंगल के अंदर बेटे राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ चुके बेटे पिछली क्लासेज में। तो क्या होती है बेटे पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। होता है या नहीं होता बेटे? बोलो, बात आ रही है समझ में? ठीक है बेटे। तो बेटे इस ट्रायंगल के अंदर ओ जेड वाई के अंदर बेस कितना है? ओ जेड। तो बेटे मैंने लिख दिया ओ जेड का होल स्क्वायर। सॉरी ये हाइपोटेन्यूस है ना, यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूस लिखो पहले बेटे। कितना है? ओ वाई। कितना बेटे? ओ वाई का होल स्क्वायर। बेस कितना बेटे? ओ जेड, तो ओ जेड का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना बेटे? वाई जेड, तो बेटे वाई जेड का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटे यहाँ तक? बोलो, बात आ रही है समझ में? चलो बेटे आगे चलते हैं। बेटे ओ वाई क्या है? बेटे ओ वाई क्या है यहाँ पे? ओ वाई को लिख सकते हैं बेटे ओ एक्स प्लस एक्स जेड। क्या लिख सकते हैं बेटे? ओ वाई है ना, ओ वाई को बेटे हम आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ओ वाई कितना है? आर है, तो आर का स्क्वायर हो गया। ये बेटे ओ जेड था, ये कितना था? ओ जेड था। ओ जेड को लिख सकते हैं बेटे हम ओ एक्स प्लस एक्स जेड। तो कितना बेटे? ओ एक्स कितना है? एक इक्वल है। एक्स जेड कितना है बेटे? अभी निकाला था, बी कोस थीटा के इक्वल है। कितने के इक्वल है? बी कोस थीटा। तो बेटे ओ जेड की जगह हमने लिख दिया ए प्लस बी कोस थीटा, और स्क्वायर है प्लस वाई जेड कितना है बेटे? वाई जेड तो हमने फाइंड किया था अभी थोड़ी देर पहले, कितना? बी साइन थीटा। तो ये हो गया बेटे बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत बेटे? इसके बाद बेटे मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ बेटे, इरेज कर दे रहा हूँ इसको। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, या फिर बेटे नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जिसको लेना है। चले, मैं इरेज कर रहा हूँ बेटे यहाँ से इसको। हाँ बेटे, इस स्टेप के बाद ऊपर आते हैं सीधा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना बेटे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी पता है बेटे अलजेब्रा के अंदर, तो क्या हो जाएगा बेटे? ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा। सॉरी 2ab कोस थीटा, बिल्कुल सही है, 2ab कोस थीटा। बेटे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने खोला है, आइडेंटिटी का यूज किया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा प्लस एक्स्ट्रा क्या है बेटे यहाँ पे? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बेटे होल स्क्वायर है तो बी का स्क्वायर भी है, साइन का स्क्वायर भी है। तो बेटे ये जो टर्म है, ध्यान से सुनना बात, ये दोनों इनको इकट्ठे लिख लेते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में से बेटे बी स्क्वायर कॉमन, तो अंदर कितना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ कितना बेटे? 2ab कोस थीटा। क्लियर है बात? तो बेटे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। ये होगा बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 आ गया, बी स्क्वायर 1 जा बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। बेटे इधर आर था, स्क्वायर इधर कर दिया तो क्या आया? स्क्वायर रूट। ये आ गया बेटे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना बेटे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा स्क्वायर रूट के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी फिजिक्स के लिए बेटे रामबाण टॉनिक है ये, पूरी फिजिक्स के लिए रामबाण टॉनिक है। जहां भी वेक्टर क्वांटिटीज की बात करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज का जहां भी यूज होगा तो बेटे इसकी बात जरूर करनी पड़ेगी हमें। और जब तक इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे।
क्लियर है। तो बेटे रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। अब क्या करना है बेटे, रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, क्या होगी डायरेक्शन, ये इरेज कर रहा हूं बेटे मैं इधर से। बेटे हमने डायग्राम बनाया था, जो मैंने यहाँ बनाया था, इरेज किया था, कैसा था बेटे डायग्राम, ए वेक्टर था बेटे, ये बी वेक्टर था, ये ओ पॉइंट था, ये एक्स, ये वाई, और रिजल्टेंट वेक्टर बेटे कौन सा था, ये था। तो रिजल्टेंट वेक्टर ने बेटे ए वेक्टर से कितना एंगल बनाया था, अल्फा एंगल बनाया था। और बेटे मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, जो कि पिछला डायग्राम में इरेज कर चुका हूँ, ये जेड था बेटे यहाँ पे पॉइंट। तो बेटे मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बतानी है। डायरेक्शन बेटे ये कितने एंगल पे है, ए वेक्टर से अल्फा एंगल पे है, तो बेटे tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बेटे, वाई जेड, और बेस कितना है, ओ जेड। बोलो बेटे, तो वाई जेड कितना था बेटे, वाई जेड कितना था, बी साइन थीटा था, और ओ जेड कितना था बेटे, ओ जेड ये रहा, ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा। ये tan अल्फा की वैल्यू आ गई बेटे, ठीक है। और अल्फा tan उधर जाएगा बेटे, tan इनवर्स वो कितना है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। क्लियर है बेटे बात। ये आ गया अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर आर विद वेक्टर ए। तो बेटे अल्फा किस चीज को डिनोट कर रहा है, वेक्टर आर की रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है बेटे, कहां से, वेक्टर ए से। क्लियर है बेटे बात। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटे, आगे हम क्वेश्चन करेंगे, ये बस लिख लो आप, केवल मैग्नीट्यूड आपको याद रखना है। डायरेक्शन के लिए मैं आपको कुछ अलग ट्रिक्स बताऊंगा, ये नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर पूछा गया तो बेटे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे न्यूमेरिकल्स में बेटे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बिल्कुल भी, उसके लिए मैं अलग से ट्रिक बताऊंगा आपको डायरेक्शन निकालने के लिए। तो बेटे आज हमने बात की ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। क्लियर है। तो बेटे इसको ध्यान से पढ़ना, वीडियो को अगर समझ नहीं आ रहा वीडियो को बार बार देखना बेटे, रिपीट करना वीडियो को। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो बेटे मेरे पास मैसेज करना, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ बेटे मैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप जो भी आपका डाउट हो वो लिखना। जैसे मैसेज सीन करूँगा, कमेंट मैं देखूँगा तो आपके पास तभी रिप्लाई करूँगा। क्लियर है बेटे। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके गुड।